वो देखे जी वहाँ पे नाश्ता बन रहा है और नीचे जीना हराम किया हुआ उन्होंने कि हमें भी कुछ खाने को दो। आज मैंने सुबह से जो डिटॉक्स वाटर बनाया था ना वो मैंने हाफ पी और अब मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है। जरा ब्रेकफास्ट दिखाओ अपना। ऑलिव्स एंड सॉसेजेस वाला ऑमलेट बन रहा है, ये मैं ऐसे ही खाऊंगी फोर्क के साथ। ये क्या कमाल का लगता है। और ये ही हमारी ब्राउनी मांग रही है, ब्राउनी मांग रही है और साथ में कौन है? छोटी मोनी। बिरयानी बिरयानी ये खाओगी बिरयानी? ये तो खाएगी। ये देखो जूस निकल रहा है इसमें से बिरयानी। ये तो तुम्हें इतना टेस्टी लगेगा बिरयानी, लेकिन देखनी तो किसमें भी स्पाइसेस हैं। ये जी मेरा नाश्ता, साथ में बिरयानी को भी खिलाऊंगा। ब्राउनी को भी ये बहुत पसंद है और साथ जो है ब्राउनी को एग भी देंगे थोड़ा सा। और देखें ब्राउनी के मुंह में पानी कैसे आ रहा है। ब्राउनी ने भी चिकन खाया, बिस्किट्स भी खाए हैं। वो देखें ब्राउनी का खाना वो पड़ा हुआ है, ब्राउनी ने खाया है। ब्राउनी ये जरा ट्राई करो, ट्राई करके बताओ ये कैसा है। ब्राउनी ट्राई करके बताओ कैसा है। वो नीचे कतरे गिरे उसको ट्राई चेक कर रही है। इसको जब मैं उतारूंगी तो इसके ऊपर मैं ये वाली सीजनिंग डालूंगी, पेरी पेरी सीजनिंग, और फिर खाऊंगी। हाँ ये भी कमाल की होती है, ये चना वगैरह भी डाल के ना बड़ा मजा आता है। अब ये जी चाय बन रही है और ये सॉसेज मेरे बन रहा है और ये ब्रेड और साथ ही अंडा, ये मेरा नाश्ता होगा जी आज का। और हमारे साथ करेंगे जी ये 2 गर्ल्स भी नाश्ता, इनको भी थोड़ा थोड़ा खिला देंगे ताकि राज़ी हो जाए। आज 2 गर्ल्स, ये देखें सुबह सुबह घर हमारा नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये कपड़े हैं तय लगने वाले। ये देखें जी वाइटी जो है वो कैट फूड खा रही है। डॉग्स जो है वैसे डॉग्स को डॉग फीड ही देनी चाहिए, लेकिन हम इसको दे रहे हैं कैट फीड, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले एक नाइकी फूड मंगवाया था। वो हमें किसी ने कहा था कि रेफ्लेक्स की ना, रेफ्लेक्स वाला ही ब्रांड है, लेकिन वो हमने एतबार करके मंगवा लिया तो वो जो है वो रेफ्लेक्स का ब्रांड नहीं है। तो हमने सोचा कि वो रेफ्लेक्स का ब्रांड है तो वो ऐसी शौक से खाएंगी हमारी कैट्स, तो हमारी कैट्स ने ये फूड रिजेक्ट कर दी है, ये देखें। लेकिन ये हमारे डॉग्स जो हैं वो बड़े शौक से खाते हैं। ये देखें पहले उसने इतने सारे खा लिए, अब फिर मैं उसे दूंगा और ये फिर मैंने उसे दिया, वो फिर शौक से खा रही है। और बाहर ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ था, वो देखें बाहर कितने काले स्याह बादल हैं और कमाल का मौसम है ना। बाहर बारिश हो रही है। अब ओरियो भी आ रहा है, ओरियो को भी देते हैं। अब ये लो ओरियो, ओरियो ये आपके हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं बच्चों के बाद की वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन मौसम जो है वो कल से ख़राब हो चुका है काफ़ी, तो ज़रा कैट्स के लिए तो थोड़ा सा ठंडा सा वेदर हो गया, तो इसलिए मैंने बच्चों को अभी नहीं नहलाया, क्योंकि सोते भी ये फिर एसी में ही है। तो मैंने कहा ज़रा एक दफ़ा मौसम ज़रा सेट हो जाए तो फिर नहलाऊँगी। और आपके साथ एक बात शेयर करनी थी कि कल जेनी ने क्या किया। कल मेरी वीडियो भी नहीं आई थी और कल जेनी ने क्या किया, कल जेनी ने और उसके बच्चों ने मिलकर हमारे ना गली में ही रहती है एक औरत, वो मेरी मेड थी पहले, कुछ टाइम 2-3 साल पहले है वो मेरी मेड थी। तो उसकी उन्होंने ना मुर्गी को पकड़ लिया, उसने अपनी मुर्गी बाहर निकाली हुई थी और इन तीनों ने ना उसको पकड़ा है और उसको काफ़ी ज़्यादा ना ज़ख्मी कर दिया उस मुर्गी को। तो कल सुबह को ना वो औरत आ गई हमारे घर, मुर्गी को उठा के उसने हमारे गेट में फेंक दिया और आके ना लड़ने लगी कि आप लोगों के ना कुत्तों ने इसको ज़ख्मी कर दिया है। मैं कल ही ख़रीद कर लाई थी 2 मुर्गियाँ, तो मैंने कहा भाई इस सोसाइटी में ये कुत्ते तो नहीं, और भी कितने कुत्ते फिरते हैं, तो तुम अपनी मुर्गी को क्यों तुमने बाहर निकाला है, तुम उसको अंदर रखती।
तो आगे से कहती है, मुझे लग रहा था कि शायद उसको हो रहा है कि उसको ये लोग मार दिया उसको या ज़ख्मी कर दिया, उसको मुर्गी की तकलीफ़ हो रही है। आगे से वो औरत कहती है मेरे पैसे निकालो, इसको ये मैं कल ही लेके आई हूँ, मेरे पैसे निकालो। मैंने कहा तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? तुम इतनी बुरी औरत हो कि तुम्हें किसी की जान की फिक्र नहीं हो रही है, तुम्हें अपने पैसों की पड़ी हुई है। मैंने फुजैल को बोला, मैंने कहा फुजैल इसके मुंह पर इसके पैसे मार दो ना। आगे से उसने को फुजैल ने बोला कि चली गई ना, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई हमारी, मेरे से काफ़ी उसकी बेइज्जती हुई, बहुत ज़्यादा मैंने उसको इंसल्ट की। मैंने कहा तुम्हारे जैसे लोग जो पैसों के पीछे मरते हैं वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गरीब रह जाते हैं, जिन्हें किसी की जान की कोई फिक्र नहीं होती। अच्छा, तो वो जाने लगी तो फुजैल ने कहा कि ना ये अपनी मुर्गी को तो उठा के लेके जाओ, वो ज़ख्मी थी ना, उसको इतनी फिक्र नहीं थी कि इस मुर्गी को मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं, इतनी ज़ख्मी है मैं उसको कोई इलाज कराऊं। नहीं, हमारे गेट के बाहर फेंक दिया और कहती है पकड़ लो इसको खुद ही और अपने कुत्तों को खिला देना। अब इसको ऐसी जिंदा ही खिला दो, जिंदा ही अपने कुत्तों को खिला दो। वो अभी उसकी सांसें चल रही थी उस मुर्गी की। मुझे हुआ कि देखें लोग कितने घटिया, कितने जालिम लोग हो चुके हैं। जबकि मैं पैसे देने गया था उसे। हाँ, फुजैल उसको पैसे देने गए थे कि लोगों में इंसानियत तो ख़त्म ही हो गई है, बिल्कुल छोड़ के चली गई। उसने वो मुर्गी नहीं उठा के गई, हमारे गेट में छोड़ के चली गई। अब पता नहीं जैनी और उसके बच्चों ने मारा या किसी और कुत्ते ने मारा, क्योंकि उस टाइम जब उसने वो मुर्गी लेकर आई है ना तो जैनी और उसके बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने वो मुर्गी के पास नहीं आए, उसके पास ना बिल्कुल भी नहीं। वो किसी फिर हम लोगों ने शायद, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है, ये जैनी ने हमारे मफिन को कभी नहीं पकड़ा तो फिर हमने क्या किया, हमें कंफर्म नहीं है इन्होंने मारी है। आगे से आके कहती है कि आप लोगों ने कुत्ते रखे हैं तो इन्होंने नहीं मारा होगा इसको। तो खैर काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी बहस हुई, बेइज्जत हुई और चली गई। मुर्गी नहीं वो लेके गई, वो बहुत ज़ख्मी थी। फिर मैं और फुजैल हमने उसको उठाया और हम उसको लेकर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास लेके गए कि इसको ना जाके हम डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके गर्दन से काफ़ी ज़्यादा ना पूरा गोश्त ही उतार लिया गया था। अच्छा, लेकिन फिर उसकी डेथ हो गई। वो डॉक्टर के पास जाते ही डेथ हो गई। वो मुर्गी बीमार थी, वो चल नहीं सकती थी, तो किसी कुत्ते ने ना उसके गर्दन से पकड़ लिया। उसकी बॉडी पे ना ब्लैक से जख्म थे कोई। खैर मैंने कल नहीं बनाया कोई कंटेंट, हालांकि मेरी जगह कोई और होता तो वो मौके से फ़ायदा उठाता और फ़ौरन मोबाइल उठा के कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देता। लेकिन मुझे जानवर चाहे कोई भी हो, चाहे डॉग हो, कैट हो, मुर्गी हो, जो भी हो ना, मुझे इनकी जान इतनी प्यारी होती है कि मैं ना उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाती। अब आज से कुछ दिन पहले की बात है, हमारा ना लाउंज का फ़ैन ऑन था और बाहर से एक चिड़िया आई है और उसको चलते हुए पंखे में ना एकदम से बाहर से आई है और वो पंखे में लगी और उसी टाइम उसकी डेथ हो। अच्छा, यहाँ पे ना मफिन बेडशीट फाड़ने में लगा हुआ है, हाँ, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा, तो वो मैं आपको बता रही थी कुछ दिन पहले की बात कि ऐसे ही स्पैरो आया, वो बाहर से एकदम से उड़ के आया और पंखे में लगा और उसकी ना उसी टाइम डेथ हो गई। उसी टाइम, 1 सेकंड भी नहीं लगा उसकी रूह निकलते हुए। मैंने उस दिन भी उसके बारे में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई कंटेंट नहीं बनाया। हालांकि कोई भी होता मेरी जगह वो फौरन फायदा उठाते, अभी भी उसका ब्लड लगा जरा दिखाओ बाहर जाके। हमारी दीवार पे, लाउंज की दीवार पे भी उसका ब्लड लग गया था। तो मैं इस तरह की ना, मेरी नज़र में जैसे एक इंसान की जान की कीमत है वैसे ही जानवरों की भी है, चाहे वो कोई भी जानवर हो। लेकिन मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ कि लोगों को देखें, लोगों को लिए पैसा ही सब कुछ है। उसको अपनी मुर्गी के पैसे चाहिए थे। और डॉग्स तो भाई, डॉग्स के हाथ में तो कोई भी जानवर आ जाए तो उसको नहीं छोड़ते, इवन कैट्स भी नहीं छोड़ती हैं। जो मामा वगैरह का सनी है, उनके घर में गलती से कोई स्पैरो आ जाए वो उसको खा जाता है। तो हर जानवर की नेचर होती है कि वो अपने से छोटे जानवर के ऊपर हमला करता है, अपने से छोटे के ऊपर वो हावी होता है। बिल्कुल ऐसे ही कैट्स हो, हाँ, हमारी कैट्स है ना वो स्पैरो खाती है, ना वो छिपकली, हमारी तो बहुत भोली सी है। असल में बात पता है क्या है, हमारी कैट्स बिस्किट्स खाती है ना, तो उनको इतना ज्यादा ना वो एग्रेसिव नहीं है। मामा की कैट्स ना खाती ही चिकन है। उन्होंने बचपन से, मम्मा के पास माशाल्लाह 7 कैट्स हैं और वो उन्होंने सारा दिन चिकन खाना होता है। अच्छा, इस वजह से वो सही गुस्से वाली और एग्रेसिव कैट्स हैं। अच्छा, आपको तुम्हें मजे की बात बताऊं, मिस नूर, बड़ी नूर चिकन खा ही नहीं सकती, उसे चबाया ही नहीं जाता। वो उनको आप दें, वो आधा घंटा लगाएंगी खाते। अच्छा, जिस स्पैरो की स्टोरी सुना रहे थे ना हम उसको, उसकी मैं आपको दिखाता हूँ, उसका ब्लड दिखाता हूँ। वो देखें, ये थोड़ा सा उसका ब्लड लगा हुआ, उसे देख के ना हम डिस्कस करते हैं, अभी भी उसको याद करते हैं। बेचारी छोटी सी इधर से पंखे में टकराई, पंखे में टकराने के बाद
यहाँ पे डायरेक्ट लगी और फिर नीचे इधर आ गई, नीचे गिर गई, तो मौका ही नहीं मिला उसे हमें बचाने का। अगर उसमें थोड़ी सी भी जान होती हम उसकी भी कोशिश करते कि उसे कुछ भी ना हो। मफिन साहब जो हैं वो बिस्किट का डब्बा खोलने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ये देखें अभी ये खोलेंगे। साथ बग्गी साहब भी आए हुए हैं और मैक्स भी है और छोटी मिन्नो भी है और बलोनी भी है। बलोनी देखें जी नहाई है, जैसे नहाने के बाद नहीं बाल हो जाते खिले वो जुड़े जुड़े से हैं, वैसे ब्रश करना पड़ेगा ना। वैसे ब्रोनी वैसी हुई है लेकिन नहाई है माशाल्लाह से। अच्छा मैं ना डॉक्टर के पास से आई हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गए थे, तो ये ना कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। ये डॉग्स के लिए शैम्पू है और ये कैट्स एंड डॉग्स दोनों के लिए शैम्पू है और ये एक है ज़रा कंसनट्रेटेड फॉर्म में एक सोल्यूशन है, फ्लीज एंड टिक्स के लिए है ये क्या चीज़ें हैं इसके ऊपर कल मैं वीडियो बनाऊंगी डिटेल में और आपको सिखाऊंगी और समझाऊंगी। एक्चुअली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऐसे सब्सक्राइबर्स के मेरे जिनके कैट्स या डॉग्स को फ्लीज एंड टिक्स हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और कुछ के तो एनिमल्स की डेथ भी हो चुकी है फ्लीज एंड टिक्स की वजह से। तो मैं बताती रहती थी कि क्या ट्रीटमेंट करना है, तो आज मैंने सोचा कि चलें एक वीडियो प्रॉपर बनाते हैं। और ये प्रोडक्ट्स मैं क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि जैनी के बच्चों को भी टिक्स हो रहे हैं, तो मुझे था कि मैं एक दफ़ा प्रोडक्ट्स ले आती हूँ, उनको कल हम बात देंगे जैनी के बच्चों को और फिर आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगी और सबको समझाऊंगी कि कैट्स का ट्रीटमेंट और डॉग्स का ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है। बग्गी जी तुमसे क्लासेस ले रहा है, सीख रहा है सारी बातें। बग्गी आपको तो टिक्स नहीं है। ये तुम्हारी बेडशीट गई, ये देखो। वो बिस्किट का बॉक्स खोलने की फुल कोशिश हो रही है। ये बेडशीट गई है तुम्हारी। ओ फलुई फलुई देखो। अच्छा ये कई दफा ना कामयाब भी हो जाता है। ये फलुई आप किसकी बेटी हो, आपके पापा कौन है? मफिन। और आप सब में से किस किस के सिटी में बारिशें हो रही हैं? बहुत गर्मी हो गई थी लेकिन अब फिर से मौसम अच्छा हो गया। बेचारे खुद ही काफी देर से ना ट्राई कर रहा था खोलने की कि मैं किसी तरह बिस्किट का डब्बा खोलूं, तो फिर मैं थोड़े से दे दिए। अब इनको प्रॉपर खाना खिलाएंगे हम अभी 5 से 10 मिनट में सबको खाना खिलाऊंगा। तो आपको पता है मेरे खाना खाने के खिलाने का जो स्टाइल है वो 10 बच्चों को मैं खिलाता हूँ, तो वो बड़ा इजीली मैनेज कर लेता हूँ, बड़ी आसानी से खिला लेता हूँ। अब फिर मफिन जो है ना, देखें मफिन डब्बे को प्यार कैसे करेगा ये। अच्छा पूरा ना प्यार करता है डब्बे को, आता है पूरा मुंह फेरता है डब्बे। ये देखो अभी जिस तरह ये मेरी उंगली पे करेगा ना, देखो ये प्यार कर दो। जीजी जीजी तुम तो हसीन परी हो, खूबसूरत परी। बग्गी जी पीछे हो जाओ, जीजी इधर आओ, हसीन परी। ये देखो बिल्कुल घड़ी घड़ाई ब्राउनी बन रही है। इस पे माशाल्लाह मुझे इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है, दिल करता है इसे खा जाऊं। वो उसने फिर गिरा दिया मफू ने डब्बा, अब फिर खोलने की कोशिश करेगा और तुम्हारी बेडशीट में सुराख कर देगा। सबसे ज्यादा तुम्हें किस पे प्यार आता है? दोनों पे। नहीं सबसे ज्यादा दोनों पे बहुत आता है मुझे बहुत ज्यादा, मुझे इस पे तो बहुत ही आता है ना। बड़ी बिरयानी तो है ही प्यारी, बड़ी ब्राउनी तो जान की टुकड़ी है। ब्राउनी ना बड़ी बोली सी है। हाँ ये ना तेज ये और छोटी मोनी ना थोड़ी शातिर ना और तेज तरह है। हाँ चलाकियां बहुत आती हैं। देखो आंखों में भी देखो चलाकी, देखो मफिन नीचे डब्बा जब रूम में करना होता है तो भाग के छुप जाती है किसी ना किसी चीज के पीछे। ब्राउनी बोली सी है। नीचे डब्बा मफिन खोल रहा है और उसको ना देख रही है आंखें टेढ़ी करके। आज रे नहीं आया, रे को लेके आए, रे को भी लेके आता हूँ। यार बग्गी आप तो नजर ही नहीं आ रहे हो इतने ब्लैक हो। बग्गी जी ये देखिए जी कौन आया, आप सबका फेवरेट पेंगू जी आ गए। रे क्या कर रहे थे? रे में तो इतना गुस्सा है। मैं सही कह रही थी ये बिल्लू बनेगा। बिल्कुल आंखें बिल्लू जैसी नहीं है बग्गी। नहीं मेरी बात सुनो, शक्ल बिल्लू जैसी है, गुस्सा भी बिल्लू वाला है। आंखें बहुत प्यारी हैं इसकी, सबसे प्यारी आंखें ही तो हैं। बिल्लू बनेगा ये बिल्लू। ये देखें जान का टुकड़ा है हमारी। गुस्सा देखो माथे पे, बहुत गुस्सा है। देखो
ओए पापा को किसी करो पापा, जैसे फुजैल, देखो देखो ये किसी फुजैल अपने कान ऐसे खींचता है पीछे को जैसे वो इंसान नहीं अपनी आईब्रोज ऊंची करते हैं। हाँ, किसने मुझे पकड़ा हुआ क्यों है? हाँ देखो, मैंने प्यार से तो पकड़ा हुआ है आपको, इतने प्यार से पकड़ा हुआ है। आप पे वो तो नहीं कर रहा, टॉर्चर तो नहीं कर रहा आपको, हैं? रिको किस बात का गुस्सा रहता है हर वक्त? वैसे ही गुस्सा रहता है, आंखों माथे पे बल रहते हैं। अब मेरी जान के टुकड़े हो छोटे से, ये देखो बेबीज की तरह तो मैंने आपको पकड़ा हुआ है। महबूब प्यार करो। पापा ये देखो, पापा जैसा ही है ना अपने, दिखाओ शक्ल। पापा जाने इधर आओ, दिखाओ। माशाल्लाह मफिन के सारे बेटे मफिन जैसे ही हैं। दिखाओ, पापा जैसा है ना। हाँ। नाक भी पापा जैसी, हाथ भी पापा जैसे। चलो पापा इसको वो बनाओ जिस तरह वो बचपन में नाना दादा नहीं बिठाते थे अपनी पीठ पे। वो तो दौर कब का खत्म हो गया। हम नहीं बिठाते हैं ना। नहीं, पहले घोड़ों की सवारी भी होती थी, है वो भी खत्म हो गई। वो भी एक अपनी मजा ही आता था, वो लाजवाब होती थी। जब तुम गई हो कभी स्कूल घोड़ों टांगे पे? नहीं, तुम्हारे कभी भी नहीं गई? नहीं, मैं कभी जिंदगी में टांगे पे नहीं। हमारे दौर में तो टांगा था और हम टांगे पे जाया करते थे। कभी भी गई, हम टांगे पे जाया करते थे। मैं क्या बात करने लगी थी, मैं बात ही भूल गई। चलें जी, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।